टू लाहौरी किड। तो गाइस आज मैं करने लगी हूँ हॉरर वीडियो चैलेंज। गाइस ये इतनी डरावनी वीडियोस होने वाली है ना, आपने कभी सोची ही नहीं होगी। चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने वीडियो में अब चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को देखने। गाइस इन भाई की कितनी हॉरर है ये, चले। अरे भाई क्या है, ऐसा क्या है गाइस इस क्लिप में जो ही बहुत हॉरर मान रहा है। अब वीडियो को ध्यान से देखिए। जब ये दोनों एक पुरानी बिल्डिंग के आसपास इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो कैमरे के राइट साइड में कोई अजीब मूवमेंट आती है। अगर आप स्लो मोशन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत तेजी से भाग रहा हो और खुद को छुपा रहा हो। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि वो इन दोनों की मौजूदगी से शॉक है एंड खुद को इन नजरों से बच्चे की तरह छुपा रहा हो। ये क्रीपी फुटेज एक जापानीज यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई थी। वीडियो अपलोड करने वाली लड़की अपने हस्बैंड के साथ वैकेशन पर गई थी और उसे रास्ते में एक छोटे से हॉस्टल पर रुकना पड़ा, लेकिन होटल पहुंचते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। पूरी बिल्डिंग में एक स्ट्रेंज और अनकंफर्टेबल वाइब थी। मजबूरी की वजह से दोनों ने वही रात गुजारने का फैसला किया, लेकिन उस रात उनके साथ कुछ इतना खौफनाक हुआ कि अगर वो सब रिकॉर्ड ना होता तो शायद कोई यकीन भी नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे लग रहा है हो रहा है। 起きて。ずっとなんか聞こえるんだけど。ねえ起きて。तो कोई भी नहीं है गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा हॉरर। क्या बताऊं, जैसे ही उसने अपनी अलमारी खोली उसमें कोई भी नहीं था और वो रोने की आवाज़ भी गायब हो गई। ओह माय गॉड, चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। रात काफी हो गई थी जब अचानक उस लड़की की नींद खुल गई। उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज को ध्यान से सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि आवाज उसके सामने वाले कबर्ड से आ रही है। वो अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश करती है और उसका हस्बैंड रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि वो बेहोश हो गया हो। हिम्मत करके वो कबर्ड के पास जाती है और धीरे धीरे से उसका डोर खोलती है। तभी वो आवाज बंद हो जाती है आना और कबर्ड के अंदर उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब वो दोबारा अपने हस्बैंड को जगाने के लिए जाती है। वो जैसे उसको हिलाती है तो देखती है कि उसके हस्बैंड की जगह एक औरत पर ब्लैक शैडो जैसा उसे लेटी हुई है। लड़की डर से पीछे हो जाती है। अगले पल वो शैडो लड़की के ऊपर अटैक करती है और लड़की तभी उसी वक्त बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तब उसे कुछ याद नहीं था। जब उसने फ़ोन में अपनी रिकॉर्डिंग देखी तो बहुत डर गई और उन्होंने होटल वो तुरंत चेकआउट कर दिया। अगर वो लड़की बेहोश ना होती तो उसके साथ क्या होता क्या पता। वहाँ के लोगों का कहना था कि ये होटल बहुत हॉन्टेड है। गाइस ये वाली क्लिप आपको क्या गाइस, ये बहुत ज़्यादा हॉरर है। और आप इसका ये विजन नंबर 8 वाली ये ज़रा विजन जो लिखा हुआ है उसके पीछे देखिएगा कितना हॉरर है। एक लड़की ऐसे करके देख रही है। ओ भाई साहब, वीडियो को स्टार्ट कर।
ये वीडियो एक स्टूडेंट ने रिकॉर्ड की थी। उसने अपने पापा से कई बार सुना था कि जब वो रात के वक्त स्कूल के रेस्टरूम साफ करने जाते थे तब उन्हें बहुत क्रीपी साउंड सुनाई देते और कभी-कभी कुछ फिगर्स भी दिखाई देते थे। एक रात लगभग 12 बजे वो स्टूडेंट स्कूल पहुंचता है और वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है अपनी क्यूरियोसिटी में। Nah, y'all ever been in a bathroom skipping alone, bro? This crazy. So I'm in here, bro, just alone, and it's like mad weird, bro. 'Cause, like, what if there was some monster or something pop up on me? That would be crazy, bro. But I don't know. Like, there's nobody in here. You can come out and shit. I don't even know, bro. But yeah, there's nobody right here, bro. But this shit's crazy, bro. I don't know, but that shit. What the fuck? वीडियो की शुरुआत में वो बाथरूम चेक कर रहा होता है और कैमरे में दिखाता है कि वहाँ उसके अलावा और कोई भी मौजूद नहीं है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे वो मेन डोर की तरफ जाता है बाथरूम का सबसे लास्ट वाला स्टॉल अपने आप खुल जाता है। उसी पल उसके अंदर से एक अजीब सा चेहरा बाहर आ जाता है जो उसी की तरफ देख रहा था, लेकिन अगले सेकंड वो चेहरा गायब हो जाता है। ये खौफनाक मंजर देख के वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। ये बहुत ज्यादा हिंटेड है गाइस। मैं आपको क्या ही बताऊंगा, मुझे इस वक्त इतना डर लग रहा है ना। और मैं ये वीडियो अकेले शूट कर रही हूँ अपनी मर्जी से गाइस। इतनी ज्यादा हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए पूरे। चले स्टार्ट करते हैं। डार्क गेट एरिया एक तुर्किस्ट घोस्ट हंटिंग चैनल है। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा हंटेड फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे जिसके बारे में लोकल लोगों का कहना था कि अंधेरा होते ही ये जंगल छोटे बच्चों को अपनी तरफ खींच लेता है। इस डरावनी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वो जंगल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते उनके साथ बेहद खौफनाक घटनाएं होना शुरू हो जाती है। مسئله‌ای که مارک شده اینجا اینه که یه پسره 14-15 ساله، یه پسر بچه اینجا مفقود شده و هنوزم که هنوز پیدا نشده. تقریبا الان داد زدنه یا بهتر بگم شکنجه کردن یه پسر بچه، یه صدای بچه میشنه اینجا و دلیل ये मतलब हमें बताना चाह रहे हैं कि एक लड़का था 14 या 15 साल का, वो इस जंगल में आया फिर गायब हो गया, फिर कभी भी नहीं मिला। और ऐसा माना जाता है कि वो इस जंगल में आकर जो भी इंसान इस जंगल में रुकता है वो उसको तंग करने लग जाता है। चले مواظب باش. چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ خوش سکویا जब इन्वेस्टिगेटर्स इस जंगल की हिस्ट्री बता रहे होते हैं तभी उन्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। कुछ ही पल बाद उनके टेंट के कुछ हिस्से हिलने लगते हैं और ऐसा बार बार हुआ। हैरानी की बात यह है कि कैमरे में गाइस मतलब वो जो उन्होंने बताया था 14-15 साल का कोई लड़का, वो इनको तंग करने आ रहा है, आ गया है उनको तंग करने। और अब बस इन भाई की ना मैं बात भी पूरी कर देती हूँ, आप इन भाई की बस ध्यान से बात वो मतलब सुने। कोई नजर नहीं आता।
तभी उन्हें जंगल के एक कोने से लगातार नॉकिंग की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड अचानक एक इन्वेस्टिगेटर को पीछे की तरफ कोई एंटिटी खींच लेती है। उन्हें ऐसा लगता है कि एंटिटी और ज्यादा वायलेंट हो सकती है। माय गॉड गाइस, बहुत डरावना है। بابا مواظب باش. چی شد؟ چی شد؟ पहले इन्वेस्टिगेटर को लगा कि कैंप फायर की वजह से आसपास की लकड़ियां हिल रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पे पता चलता है कि आग अभी तक उन तक पहुंच ही नहीं थी। ऐसे लग रहा था कोई अनजान सी चीज जानबूझकर उसे किक मार रही है या फिर उसे छेड़ रही है। بچه تو این صفحه دقت کنید یه چیزی از پشت درخت ببینید این سرعته طبیعی خودشه چه سرعتی به نظر میکشون چه سماسه قشنگ میاد نمیدونم روی فیلتر صورت بزنیم کاملا مشخص سبکی بعدی और इस पूरे केस का सबसे डरावना रिवील तब हुआ जब कैमरे ने एक पेड़ के डार्क फिगर को कैप्चर किया। वो फिगर मूव करती हुई नजर आती है। ध्यान से देखने पे ऐसा लगता है कि उसका कोई चेहरा भी है और हो भी सकता है। सारी घटनाएं के पीछे शायद ये डार्क फिगर ही थी। 10 जुलाई 2025 को एक घर के अंदर लगे सिक्योरिटी कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिससे उस घर का ओनर फुल्ली शॉक हो गया। उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ उनका पालतू कुत्ता उनके घर के अंदर था। लेकिन जो ओनर ने बाद में रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें एक बेहद अजीब और डरावनी घटना रिकॉर्ड सामने आई। बेचारा डॉग कितनी क्यूट है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता अचानक रूम के कोने की तरफ लगातार देखने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वहाँ किसी की मौजूद। मुझे एक बात नहीं समझ आई कि ये लोग इतने हंटे जगह पर रुकने कहाँ कब क्यों जाते हैं जब उनको पता है कि ये इतनी हॉन्टेड जगह है। अगर ये ऐसी गलती ना करते दुनिया वाले तो ये हॉरर क्लिप्स होती ना इस दुनिया में। बट खैर आ गई हैं अब। का एहसास हो रहा है। उसी डायरेक्शन से कुछ नॉइजेस भी आती है। कुत्ता उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक कुत्ते का कॉलर किसी अनजान ताकत से खींचता हुआ नजर आता है, जैसे किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। और अगले पल कॉलर बहुत तेजी से उसकी गर्दन से निकलकर दूर जा गिरता है। कोई इनविजिबल एंटिटी कुत्ते को तंग कर रही थी। लकीली कुत्ते को पूरी तरह कुछ नहीं होता, वो सुरक्षित है। लेकिन ओनर इस घटना को पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहता है। एक घर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरे ने एक ऐसा मंजर रिकॉर्ड किया जिसे देखकर लोग आज भी डिबेट करते हैं। वीडियो में एक औरत रोड पर नजर आती है, लेकिन अचानक वो अपने घर के सामने कुछ ऐसा देखती है कि जिसे देखकर बुरी तरह घबरा जाती है और बिना देरी किए सीधा घर के अंदर चली जाती है। क्या है ये इंसान है ना? नॉर्मल अकेले चलेगा वो भी
औरत के वहां से भागने से कुछ ही पल बाद कैमरे में एक अजीब सा फिगर रोड से गुजरता हुआ नजर आता है। पहली नजर में वो किसी आम इंसान की तरह लगता है, लेकिन जैसे लोगों ने फुटेज को जूम करके देखा उन्हें कुछ बहुत ही अजीब नजर आया। उस फिगर के पैर लगभग घोड़ों के पैर जैसे थे। उसका चलने का तरीका भी अननेचुरल था, जैसे कि वो आधा इंसान हो और आधा जानवर हो। कुछ लोगों का मानना था कि एक मिस्ट्री और क्रिएचर है, लेकिन फिर इन्होंने लोगों को पता चला कि ये स्किन वॉकर हो सकता है। स्किन वॉकर का नहीं पता। ये फुटेज इंटरनेट से ली गई है। इसमें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एक्सोरिज्म सेशन रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो में काले पोशाक पहनी लड़की नजर आती है, जिसके बारे में दावा किया गया था कि वो किसी सुपरनेचुरल एंटिटी पोजेस्ड थी। रूम में कोई लोग मौजूद थे और शायद वो इसी एंटिटी को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसके लिए वहाँ कोई भी मौजूद तैयार नहीं था। वीडियो की शुरुआत में सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। लड़की जोर जोर से चिल्लाती है और रूम में बैठे लोग आराम से बैठे थे, जैसे कि ये बात उनके लिए आम बात हो। लेकिन अचानक माहौल बदलने लगता है। उनके आसपास रखी चीजें मूव करने लगती है और तभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनजान ताकत उस लड़की की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। वो कुछ सेकंड तक हवा में लटकती नजर आती है और तुझे नीचे फेंक देती है। रूम में बैठे लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। रूम में कुल 6 लोग मौजूद थे, इंक्लूडिंग पोजेस्ड गर्ल। पर जब बीच वाली चेयर का आदमी उठता है तो ऐसा लगता है कि वहां से 2 लोग उठ रहे हो। और इसी दौरान एक आदमी राइट साइड वाली रूम में तरफ भागता है, फिर कुछ वो लेफ्ट के रूम में जाता है। शायद वो ऐसा चाह रहा था कि राइट साइड वाली रूम में कुछ है। कोई उसे वापस से उसी रूम में पुश करता है, पर वो वापस से लेफ्ट वाली रूम में चला जाता है। इस वीडियो में एक आदमी अपने भाई को अपनी कार दिखाने गया था। वो उसे कार चलाने के लिए देता है और खुद रोड के किनारे खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस सुनसान जगह पर कोई मौजूद है। शायद वो चीज़ ही कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पहली नज़र में ये फुटेज एक नॉर्मल कार टेस्ट ड्राइव की तरह लगती है, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही अजीब मोमेंट नजर आता है। जैसे कार कैमरे के सामने से गुजरती है, उसी वक्त एक सफ़ेद और ट्रांसपेरेंट फिगर मूव करती हुई दिखाई देती है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि ज़्यादातर लोग पहली नज़र में नोटिस नहीं कर पाते। सबसे हैरानी की बात यह है कि वो फिगर फुल्ली ट्रांसपेरेंट है और वो एक छोटे बच्चे की तरह है। वीडियो को कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे तो वो क्लियर दिख रहा है। ये जो कह रहे हैं ना, वो मतलब कह रहे हैं ब्राइटनेस बढ़ा कर देखेंगे तब आपको समझ आएगा ये क्या है, कौन से बच्चे की। ये तो नहीं पता कि कौन से बच्चे की याद में, उसका पूरा नाम तो नहीं बता देंगे नहीं, लेकिन अगर आप ब्राइटनेस बना के इस वीडियो को देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये एक बच्चे की रूह है। शायद वहाँ कार टिकने के और कोई भी मौजूद है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि एक लड़की के साथ रात के 3 बजे कुछ बेहद अजीब होता है। हर रात ठीक 3 बजे उसका रेडियो अपने आप चलने लगता है। एक रात जब उसकी नींद रेडियो की आवाज़ से खुलती है तो कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जो किसी और से कम नहीं है। इतनी भयंकर है ना, बंदे की आवाज़ नहीं आती।
जैसे लड़की की नींद खुल जाती है, उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी औरत जैसा फिगर बाहर आता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस लड़की को उसकी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं होता, और जैसे ही वो बेड से उठकर खड़ी होती है, वो फिगर अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन अभी रियल खौफ तो बाकी था। वो पास का रेडियो बंद करने की कोशिश करती है, पर वो बंद नहीं हो पाता जल्दी। फिर वो उसको लगता है कि वो डॉल में कुछ है, क्योंकि वो डॉल उसने न्यू बाई की थी। वो डॉल को फेंक देती है और उसके बाद उसको अच्छी से नींद आ जाती है। एक इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को पता चलता है कि एक गांव में खून पीने वाले चूड़े और इसके किस्से बहुत ही मशहूर है। सच्चाई जानने के लिए वो रात के वक्त अकेला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे वो गांव पहुंचता है, उसके साथ बेहद ही खौफनाक वाकयात हो जाता है। कौन है? दोस्तों आवाज आ रही है रोने की यार। कौन है? ये क्या? स्लो मोशन देखा जा सकता है कि शुरू में इन्वेस्टिगेटर को किसी औरत के रोने की चीखने की जैसी आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन जैसे वो आवाज़ों की डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, अचानक उसके सामने एक लंबी और बेहद अजीब सी औरत नजर आती है। वो जोर जोर से चीख रही थी और उसी की तरफ दौड़ रही थी। ये मंजर देखते ही इन्वेस्टिगेटर बुरी तरह से घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कैसी लगी आपको ये मेरी ड्रावनी नई वीडियो? और मुझे तो भूतों पे विश्वास थोड़ा मतलब यकीन नहीं है। जिसको मतलब ज़्यादा मुझे डर नहीं लगता, और जिसको गाइस भूतों पे ज़्यादा यकीन है, वो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मुझे कमेंट पे भी बताना किस किस को यकीन है भूतों में और किसको नहीं है। वैसे गाइस कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि जिन्नात रियल होते हैं, तो मुझे वैसे इतना उनसे डर नहीं लगता। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।